नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ही भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क की, जो कि आसाम में स्थित है। तो साथियों, एक कहानी है रोहन की, जो एक ट्रैवलिंग परिवार का हिस्सा था। साथियों, काजीरंगा जो स्थित है असम में, वह काफ़ी मनमोहक और घूमने की बहुत ही पॉपुलर सुंदर जगह है। वहाँ पर जाकर लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इस सुंदरता के पीछे कई राज हैं जो आपके सामने ना आए तो ही अच्छा है। तो चलिए साथियों, मैं ऐसे ही एक परिवार के साथ घटी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, बात है कोलकाता के एक परिवार की। रोहन अपने माता पिता, दादी और दादा के साथ घर में रहता था। साथियों, एक दिन उसके पिताजी रात को आते हैं और कहते हैं कि हम लोग एक बहुत ही बड़े टूर पर जाएंगे। टूर होगा लगभग 2 सप्ताह का। 2 सप्ताह के लिए वो लोग घूमने जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी बुआ और फूफा जी भी जाएंगे। तो रोहन काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि भाई तो एक ट्रैवलिंग परिवार से था जो ट्रैवल करते रहते थे, घूमते रहते थे। लेकिन मैं थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में उनका ये शौक़ ख़त्म हो गया पूरी तरह से। तो साथियों, जब उन्होंने ट्रैवल एजेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि आपको रोड से ही जाना पड़ेगा, जो कि कोलकाता से असम तक 1000 किलोमीटर है। तो उनके पिताजी ने कहा कि दादी तो नहीं जा पाएंगी, क्योंकि दादी कार में इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती हैं। बच्चे और उनके माता पिता और बुआ फूफा जी गए। तो भाई 2 कार बुक करते हैं और 2 कार से जाने लगते हैं। तो उनके पिताजी कार में कई डरावनी कहानी सुनाते हैं, ऐसी कहानी जैसे कि उनके साथ घटी हो। लेकिन रोहन नहीं मानने वाला था, क्योंकि भाई पढ़ा लिखा बच्चा था, भाई भूत प्रेत पर विश्वास करता ही नहीं था। तो जब वो लोग असम पहुंच गए काजीरंगा, तो काजीरंगा में एंटर करते ही करीब रात को 8 बजे काजीरंगा एंटर हो गए वो लोग। तो उन्होंने एक विला बुक किया, बंगलो काफ़ी बड़ा था। एंट्री पर जब उनका स्वागत हुआ, बंगलो के जो कुक थे, मैनेजर था, काफ़ी हंस रहे थे, लेकिन उस हंसी के पीछे कई राज छुपे हुए थे जो वह सामने नहीं आने दे रहे थे। तो रोहन को काफ़ी अजीब लगता है, मतलब बहुत अंदर से बेचैनी घबराहट सी होती है। वह सोचता है कि क्या पता मैं थका हूँ इसलिए नाश्ता करके सो जाता हूँ। वह सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रात में सभी के साथ छोटी छोटी कुछ घटनाएं घटी। किसी के कान में कुछ आवाज़ें फुसफुसाने लगीं और किसी को चलने की आवाज़ आई, तो किसी को छन छन और ठक ठक की आवाज़ भी आई। सभी लोग सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि वह सफारी करने आए थे, तो सफारी करने निकल जाते हैं। तो साथियों, जब वह सफारी करके आते हैं और थक जाते हैं, तो रात फिर से होती है। तो सामने जो बंगलो के एक घर था, मतलब एक इनकम्प्लीट घर था, टूटा हुआ, उसकी वॉल नहीं थी, किसी तरफ की दीवारें नहीं थी। तो वह देखता है कि घर आके टूटा हुआ क्यों है। तो साथियों, वह देखता है कि आखिर ये घर टूटा हुआ क्यों है। तो जब देखता है तो उसे सामने एक साया दिखता है, एक औरत, एक वाइट कपड़ों में पूरी लेडी, जिसने क्या है वाइट क्लॉथ बियर कर रखे थे। तो साथियों, वह कुछ समझ नहीं पाता है, बस सोचता है कि कुक की पत्नी है। और सुबह जब कुक से पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ थी रात को, तो उसने कहा भाई तो सर घर पे गई बच्चों को देखने के लिए। सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि रात को सभी के साथ कोई ना कोई घटना घटी थी। उसके फूफा जी को वह लेडी दिखी, तो फूफा जी रात भर के लिए पैरालाइज हो गए। और फिर पता चलता है कि वहाँ एक लेडी की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी मतलब दर्दनाक तरीके से मृत्यु हुई। और कई लोगों को भाई लेडी दिखी भी है, कई लोगों को नारियल के पेड़ पर दिखी। तो साथियों, ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट वीडियो के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट में बताएं अगर आपको ऐसी किसी घटना के बारे में पता हो तो।